राम राम जी सारे ने। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब समझते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे कि वेजिटेटिव का मतलब अगर हम समझे कि जो भी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास प्लांट है या फिर जो भी प्लांट है, आसान भाषा में अगर हम उसको बोलें, हम उसको क्या करवाने का काम कर रहे हैं, प्रोपेगेट करवाने का, उगाने का काम करवा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी प्लांट है उसको हम प्रोपेगेट करने का काम कर रहे हैं, उगाने का काम कर रहे हैं। देन इसके बाद इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। मतलब क्या इसका कि नया प्लांट बन रहा है। ठीक है, एक नया पेड़ बन रहा है फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स और प्रोपेग्यूल्स, फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स और प्रोपेग्यूल्स। जैसे इसका मतलब समझते हैं हम लाइन का कि हम यानी कि हम एक पुराने पेड़ का कोई भी टुकड़ा ले रहे हैं। ठीक है, उसका कोई भी पार्ट है, जैसे कि ये हो गया पेड़। ठीक है, इसका हमने क्या लिया, कोई भी टुकड़ा ले लिया, सच एज बड ले सकते हैं, ट्यूबर या फिर राइजोम। ठीक है, जैसे कि ये है, और उसको हमने क्या किया, आगे प्रोपेगेट करवाने का काम कर दिया और किस में हो गया, वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी मेथड को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, आया समझ में। क्या किया हमने, कोई भी एक पेड़ का ले लिया। ठीक है, कोई भी पुराने पेड़ का एक टुकड़ा लेंगे और उसको हम आगे क्या करेंगे, रीजनरेट करवाने का काम करेंगे। देन इसके बाद का पॉइंट आता है कि कुछ टाइप से ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जांपल है। अब ये बात हमने क्यों बोली कि ये जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट बनने के बाद उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, देन हमें क्या मिलेगा, यंग वन डेवलप होगा उसके बाद। लेकिन ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो इसमें क्या बनता है, डायरेक्ट हमने एक वही बात आ गई ना कि हमने कोई भी एक पुराना पेड़ लिया, पुराना कोई भी प्लांट लिया, उसका एक छोटा सा टुकड़ा कट करके और आगे क्या कर दिया, देन उससे क्या होगा, एक नया प्लांट उग गया। ठीक है, उगा दिया। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि ये क्या हो रहा है, शॉर्ट टाइम में रिप्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें सबसे पहले गैमेट बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद यंग वन की डेवलपमेंट होगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं उस, वो तो हो गया ज़्यादा लंबा टाइम। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है और कम समय में हो जाता है। देन इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स और सोमेटिक पार्ट, जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं या फिर जो सोमेटिक पार्ट है, सोमेटिक पार्ट से यहाँ पे मतलब है जो भी हमने प्लांट का छोटा सा टुकड़ा लिया था। ठीक है, जो छोटा सा पार्ट लिया था उसको हम बोलते हैं सोमेटिक पार्ट्स बोलेंगे ऑफ द प्लांट डिटैच, और या तो वो डिटैच हो जाएगा या फिर कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर, या फिर अपने आप ही कट हो जाएगा, अपने आप ही टूट के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, एंड यूज टू डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर सुटेबल कंडीशंस। वही बात आ गई ना कि कोई भी प्लांट था, उसका छोटा सा टुकड़ा लिया। ठीक है, और देन क्या हो गया, न्यू प्लांट डेवलप हो गया। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं हम इसके एग्जांपल्स के, बोथ टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रूट्स हमने पढ़ी हैं दो तरह की, एक तो होती है टैप रूट और जो दूसरी होती है वो होती है फाइब्रस रूट। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट में हम अंतर समझते हैं। जो टैप रूट होती है वो देखी होगी आपने कि मतलब ये लैंस की ये बना दी मैंने, और नीचे की जैसे कि ऊपर की साइड प्लांट है। ठीक है, ऊपर की साइड मान लिया कोई भी प्लांट है और इसकी जो रूट है वो ऐसे होती है। ठीक है, और यहाँ से फिर ऐसे, मतलब कि एक ही क्या है, ऐसे नहीं बिखरी हुई। ठीक है, रूट्स ऐसे नहीं है। तो जो ये वाली रूट होंगी उनको बोलते हैं, नाम दे दिया हमने टैप रूट, और जो जो ये वाली रूट्स होते हैं मतलब ऐसे, ठीक है, उनको हम नाम दे देंगे, सैंड के जो नीचे होती है उसको हम नाम दे देंगे फाइब्रस रूट। ठीक है, तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। देन इसके बाद इसके जो एग्जांपल्स हैं वो डर पड़ गया और गुआवा, स्वीट पोटैटो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। देन इसके बाद बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की। अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स होते क्या है, ट्यूबर्स में क्या होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होंगे, बर्ड्स होंगे, नोट्स हो गए और आइज होंगे। ठीक है, दिस हैव बर्ड्स और देयर नोट्स और आइज। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि इसमें हो गया पोटैटो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पोटैटो में देखा होगा आलू, देखा होगा बाहर की साइड, ये हो गया जैसे कि पोटैटो, पोटैटो कुछ इस टाइप से होती है, उसमें देखा भी होगा ऐसे ग्रीन ग्रीन सी, उसको हम बोलते हैं बर्ड्स। और ये जो बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहलाते हैं। ठीक है, वो बर्ड्स को हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं हम बल्ब्स की। जो बल्ब्स होते हैं दे आर अंडरग्राउंड शूट्स, अंडरग्राउंड होते हैं, अंडरग्राउंड शूट्स होते हैं विच हैव वन और मोर बर्ड्स, जिसमें एक या एक से ज़्यादा, वही है पोटैटो, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था पोटैटो के बारे में, तो वही इसमें आएगा कि एक या एक से ज़्यादा क्या होंगे, बर्ड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि इसमें ये मैंने शो कर रखे हैं। ठीक है, देन एग्जाम्पल इसका गार्लिक और ऑनियन। ठीक,
इसके बाद बात करते हैं हम कॉम्स की। कॉम्स क्या होते हैं? अनब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है, ठीक है। अनब्रांच्ड और अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। अंडरग्राउंड होगी और अनब्रांच्ड होगी, ठीक है। देन हैविंग सर्कुलर नोड्स। अब इसमें ये वाला जो वर्ड है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर वर्ड। पूछा जाता है कि इसमें जो नोड्स है वो किस तरह के प्रेजेंट होते हैं, किस तरह का नोड होता है इसमें, तो इसमें नोड बोलेंगे हम सर्कुलर होता है, ठीक है। दैट हैव बर्ड्स फॉर ग्रोथ ऑफ टोटल प्लांट्स। वही बात है सेम कि हमने कोई भी पुराना पेड़ लिया था, उसका छोटा सा पार्ट ले लिया और उससे हमने नया पेड़ बना दिया, ठीक है। वही वाली बात है इनमें। एग्जाम्पल जैसे कि इसका आ गया मॉर्फोफेलस और कोलोकेसिया, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है राइजोम्स के बारे में, कि हम पढ़ेंगे राइजोम्स होते क्या है। राइजोम्स जो होते हैं वो मेन अंडरग्राउंड स्टेम, ये भी अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम है विच स्टोर फूड, जो कि फूड को स्टोर करके रखती है फॉर पेरिनेशन कंडीशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। एग्जांपल आ जाएगा इसका बनाना और जिंजर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? और यहाँ पे हमने अनफेवरेबल कंडीशन क्यों यूज की है? क्योंकि कई बार क्या आती है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस आ जाती है जिसमें जो है खाना भी नहीं मिलता, ठीक है। तो वो पहले से ही क्या करके रखती है, स्टोर कर लेती है खाने को, कि जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आए, जब ऐसे हुए कि हाँ अब खाने की जो है वो कमी होने लगी है, तो जैसे हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं ना खाने को, वैसे ही क्या करने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं फूड को। तो तभी हम बोलेंगे कि स्टोर फूड किसके लिए? जब भी कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी, उसके लिए। एग्जाम्पल के तौर पर बनाना हो जिंजर, जैसे कि हाँ देखा होगा आपने अदरक के, अदरक में क्या होता है, ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, इनके नोट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देन इसके बाद का पॉइंट आता है शक्कर के बारे में। दस आर स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस दैट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ एरियल शूट, ठीक है। ये क्या होती हैं? अंडरग्राउंड ब्रांचेस ही होती हैं, सेम है। दैट डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ एरियल शूट, जो कि बेस ऑफ एरियल शूट्स के से क्या हुई है, डेवलप हुई है, ठीक है। अंडरग्राउंड जो है ये अंडरग्राउंड ब्रांचेस हैं जो कि बेस ऑफ एरियल शूट से डेवलप हुई हैं, ग्रो फॉर मोर डिस्टेंस एंड फॉर्म न्यू एरियल शूट्स और क्राउन्स। एग्जाम्पल आ जाएगा इनका मिनट, ठीक है। मिंट इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। देन हमने पढ़ लिया क्राउन के बारे में, राइजोम्स के बारे में और शक्कर के बारे में, ठीक है।